तो चलिए, कैसे हैं? आज के बहुत ही शानदार क्लास में आपका स्वागत है। जो आज टॉप 50 क्वेश्चन हम लेकर के आए हैं। तो मतलब इतना क्वेश्चन एक एक इम्पोर्टेंट लेकर के आए हैं कि एक भी क्वेश्चन एग्जाम से बाहर नहीं है। जो एग्जाम का पैटर्न है वही क्वेश्चन हम लेकर के आए हैं। तो क्वेश्चन बहुत हल्का आपको नहीं मिलेगा, इसे याद रखिए। ऐसा नहीं कि क्वेश्चन आपको बहुत हल्का मिलेगा। जो एग्जाम से पैटर्न से वही क्वेश्चन हम लेकर के आए हैं। क्वेश्चन आपको हल्का ना मिलेगा, लेकिन आपको जो वही चीज़ पढ़ना ही पड़ेगा, क्योंकि जो एग्जामिनेशन में आ रहा है। ऐसा तो नहीं क्वेश्चन पढ़ाएंगे जो एग्जाम में हम पढ़ लें, एग्जाम में आए ही नहीं। यही इसी चलते आप मेरे हेडलाइन में देख सकते हैं, मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है और कुछ न्यू क्वेश्चन उसी पर आधारित भी क्वेश्चन है। तो आपको मेरे क्लास करने के बाद प्रीवियस ईयर करने की कोई ज़रूरत नहीं है। हाँ, अगर चाहते हो प्रीवियस ईयर करने के लिए, तो आप जाकर के एनटीपीसी का हो या ग्रुप डी का हो या टेक्नीशियन का हो या आरपीएफ मतलब रेलवे के किसी भी जीके जीएस के क्लास हो, आप जा करके कीजिए। अगर नहीं बनता तो आप आके कमेंट कीजिए, सर आप जो पढ़ा रहे हैं ये एग्जामिनेशन का पैटर्न से नहीं पढ़ा रहे हैं। तो चलिए, थोड़ा सा टफ क्वेश्चन पड़ेगा, लेकिन आपको हिम्मत से लगे रहना, छोड़ना नहीं है। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है। वर्तमान में भारत का कौन मुख्य न्यायाधीश है, यानी सीजीआई यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन? ऑप्शन नंबर है संजीव खन्ना, ऑप्शन नंबर बी डी वाई चंद्रचूड़, ऑप्शन नंबर सी रंजन गोगोई, ऑप्शन नंबर डी कपिल सिब्बल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए संजीव खन्ना। और डी वाई चंद्रचूड़ संजीव खन्ना से पहले सीजीआई रह चुके हैं, और रंजन गोगोई भी सीआई रह चुके हैं। ये असम के रहने वाले कपिल सिब्बल, ये कौन हुए? ये हुए सुप्रीम कोर्ट के वकील, वर्तमान में है कपिल सिब्बल। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं क्या कह रहा है। एनएच का भारत एनएच भारत का सबसे लंबा राजमार्ग कौन सा? ऑप्शन नंबर है NH44, ऑप्शन नंबर है NH2, ऑप्शन नंबर सी NH4, ऑप्शन नंबर डी NH22। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए NH44। सबसे भारत का सबसे लंबा है। कहाँ से कहाँ जाती है ये? कन्याकुमारी से श्रीनगर, ठीक है। कन्याकुमारी से श्रीनगर जाती है, याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 3 क्या कह रहा है। लोकसभा में पहली महिला अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया था? ऑप्शन नंबर है प्रियंका गांधी का, ऑप्शन नंबर है मीरा कुमार का, ऑप्शन नंबर सी सुषमा स्वराज का, ऑप्शन नंबर डी द्रौपदी मुर्मू को। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी मीरा कुमार को। और प्रियंका गांधी पहली बार मेंबर ऑफ पार्लियामेंट चुन करके आई है, कहाँ? वायनाड, केरल से। जो राहुल गांधी ने 2024 से 2 जगह इलेक्शन लड़े थे, एक वायनाड से लड़े थे और दूसरा रायबरेली से। तो रायबरेली से सीट रखे राहुल गांधी ने, आए वायनाड को छोड़ दिए। तो वहीं से प्रियंका गांधी ने पहली बार चुन करके संसद में आई, ठीक है, याद रखिएगा। सुषमा स्वराज ये एस जयशंकर से फॉरेन मिनिस्टर रह चुके थे, यानी विदेश मंत्री, अब जो दुनिया में नहीं रही, ये एक्सपायर कर गए। द्रौपदी मुर्मू ये ये आपको झारखंड के और आदिवासी के पहली राष्ट्रपति है। आदिवासी पहली राष्ट्रपति है, ठीक है, याद रखिएगा। पहला महिला राष्ट्रपति है द्रौपदी मुर्मू, इसको भी याद रखिएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 4 क्या कह रहा है। 1944 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण महानिदेशक के रूप में किसने पदभार संभाला था? ऑप्शन नंबर है दयाराम सहनी ने, ऑप्शन नंबर बी जॉन मार्शल ने, ऑप्शन नंबर सी राखाल दास बनर्जी ने, ऑप्शन नंबर डी रैम व्हीलर ने। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी रैम व्हीलर ने। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 5 क्या कह रहा है। बॉम्बे डेक्कन में पहली राजस्व बंदोबस्ती संचालन किस वर्ष में हुआ था? ऑप्शन नंबर है 1920, ऑप्शन नंबर है 1820, ऑप्शन नंबर है 1720, ऑप्शन नंबर है 1880। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1820 में। क्या चीज हुआ था? बॉम्बे डेक्कन में पहली बंदोबस्ती हुआ था। बॉम्बे डेक्कन का पहली बंदोबस्ती कब हुआ था? 1820 में, याद रखिएगा। ये क्वेश्चन एग्जाम में आया है। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 6 क्या कह रहा है। निम्नलिखित में से कौन सा थोरियम का एक अयस्क? ऑप्शन नंबर है पिच ब्लेंड, ऑप्शन नंबर मोनाजाइट, ऑप्शन नंबर सी कार्नोटाइट, ऑप्शन नंबर डी टोर्बेनाइट। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी मोनाजाइट। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 7 क्या कह रहा। संयुक्त राष्ट्र विश्वविद्यालय यानी यूनाइटेड नेशन यूनिवर्सिटी, यूनाइटेड नेशन यूनिवर्सिटी कहाँ है? ऑप्शन नंबर है न्यूयॉर्क अमेरिका में, ऑप्शन नंबर न्यू दिल्ली इंडिया में, ऑप्शन नंबर सी टोक्यो जापान में, ऑप्शन नंबर डी स्टॉकहोम स्वीडन में। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी टोक्यो जापान में। चलिए क्या चीज़ है? यूनाइटेड नेशन यूनिवर्सिटी, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। चलिए क्वेश्चन नंबर रखते हैं 8 क्या कह रहा है। बैरा का रेस्टा से वही संबंध है जो कामगार से है। ऑप्शन नंबर स्कूल, ऑप्शन नंबर कारखाना, ऑप्शन नंबर सी घर, ऑप्शन नंबर डी दुकान। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी कारखाना। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 9 क्या कह रहा है। कार्गो सेवा की क्षेत्र किस गतिविधियों का एक हिस्सा? ऑप्शन नंबर चतुर्थ गतिविधियों का, ऑप्शन नंबर बी तृतीय गतिविधियों का, ऑप्शन नंबर सी प्राथमिक गतिविधियों का, ऑप्शन नंबर डी परिवहन की। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी तृतीय गतिविधियों का। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 10 क्या कह रहा।
वह कौन सी भारतीय चित्रकला शैली है जिसमें शुद्ध सोने और कीमती पत्थरों की सजावट की और इसमें हिंदू देवताओं को विशेष रूप से भगवान कृष्ण को दर्शाया गया है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 मधुबनी, ऑप्शन नंबर बी भित्ति चित्रकला, ऑप्शन नंबर सी वारली, ऑप्शन नंबर डी तंजावुर की पेंटिंग। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी तंजावुर की पेंटिंग। किसके बारे में कहा गया है? भगवान कृष्ण के बारे में दर्शाया गया है। भगवान कृष्ण के बारे में दर्शाया गया, इसे याद रखिएगा। तो इसका चित्रकला का नाम क्या है? तंजौर पेंटिंग। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 11 क्या कह रहा है। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। जो भारत में एक भ्रष्टाचार निरोधक संस्थान है जो लोक को प्राधिकरण के द्वारा किए जाने वाले कुप्रबंधन के खिलाफ व्यक्तियों से प्राप्त शिकायत करती है। ऑप्शन नंबर है लोकपाल, ऑप्शन नंबर है सीबीआई, ऑप्शन नंबर सी आईबी, ऑप्शन नंबर डी एसटीएफ। सीबीआई सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, आईबी इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो और एसटीएफ यानी स्पेशल टास्क फोर्स। ये सब को भी क्राइम का पता करना रहता है, लेकिन इसमें सबसे ज़्यादा पैसा वाला जो रहता है इसका लोकपाल के अंदर में आता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए लोकपाल के अंदर। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 12 क्या कह रहा है। भारतीय राजमार्ग के संपर्क में उत्तर दक्षिण और पूर्व पश्चिम कॉरिडोर एक दूसरे को प्रतिच्छेद यानी इंटरसेक्ट कर यानी कटती है कहाँ पे? ऑप्शन नंबर दिल्ली में, ऑप्शन नंबर झांसी में, ऑप्शन नंबर से कोलकाता में, ऑप्शन नंबर डी मुंबई में। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी झांसी में। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 13 क्या कह रहा है। 4 शब्द दिए गए जिनमें से 3 किसी तरह से संगत और एक असंगत है। असंगत को चयन करें। ऑप्शन नंबर है बसंत, ऑप्शन नंबर बी तूफान, ऑप्शन नंबर सी सर्दी, ऑप्शन नंबर डी शरद। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी तूफान। और बसंत क्या है? ये मौसम है, सर्दी भी मौसम है, शरद भी मौसम है, लेकिन आपको ये जो तूफान ये डिजास्टर है यानी आपदा है। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 14 क्या कह रहा है। विश्व की पहली रोबोट कौन थी? रोबोट को बोला है जिसे देश की नागरिकता प्रदान किया गया था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, स्टार डाल करके ये लिख लीजिए, एग्जाम में ये क्वेश्चन आया भी है। रोज, ऑप्शन नंबर बी लिली, ऑप्शन नंबर सी एलिन, ऑप्शन नंबर डी सोफिया। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सोफिया। सोफिया वर्ल्ड की पहली रोबोट ऐसी है जिसे किस देश ने इसको नागरिकता दी गई? देश की नागरिकता दी गई किसको? सोफिया को। क्या था? रोबोट, इंसान नहीं था यानी ह्यूमन नहीं था। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 15 क्या कह रहा है। निम्नलिखित में से कौन सा पर्वत श्रृंखला वर्लित पर्वत का उदाहरण है? वर्लित पर्वत का पूछा। ऑप्शन नंबर है सी निविदा, ऑप्शन नंबर है हिमालय, ऑप्शन नंबर सी हर्ष, ऑप्शन नंबर डी वोजेस। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हिमालय। किसके उदाहरण है? पर्वत श्रृंखला वर्लित पर्वत का। ठीक है, याद रखिएगा हिमालय पर्वत का। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 16 क्या कह रहा है। जनसंख्या वृद्धि पॉपुलेशन ग्रोथ के सिद्धांत को किसने विकसित किया? ऑप्शन नंबर है प्लेटो ने, ऑप्शन नंबर है अरस्तु ने, ऑप्शन नंबर सी मालथुस ने, ऑप्शन नंबर डी डार्विन ने। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी मालथुस ने। जनसंख्या ग्रोथ किसने किया था? ये किया था मालथुस ने। चलिए कमेंट मेरे साथ आप भी करते रहिए गाइज। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 17 क्या कह रहा है। 1 मई 2016 को शुरू की गई वह कौन सा योजना जो गरीबी रेखाओं के नीचे परिवार को महिलाओं के एलपीजी कनेक्शन मुफ्त में दिया गया यानी फ्री? ऑप्शन नंबर है प्रधानमंत्री जनधन योजना, ऑप्शन नंबर प्रधानमंत्री सुगम योजना, ऑप्शन नंबर सी प्रधानमंत्री उज्जवल योजना, ऑप्शन नंबर डी प्रधानमंत्री निःशुल्क एलपीजी गैस कनेक्शन। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी प्रधानमंत्री उज्जवल योजना, जो एलपीजी गैस दिया गया था इसमें। और प्रधानमंत्री जनधन योजना जिसमें खाता खुलवाया गया था कि 15 लाख रुपए अकाउंट में आया। खैर अभी तक के तो आया नहीं है, मोदी जी से रिक्वेस्ट है कि देखिए कब भेजते हैं 15 लाख रुपया। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 18 क्या कह रहा है। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प विद्युत धारा का मापन का प्रभाव है? उदाहरण नहीं है। ऑप्शन नंबर है विद्युत स्थिति, ऑप्शन नंबर बी पंखा की कार्यशीलता, ऑप्शन नंबर सी बल्ब, ऑप्शन नंबर डी विद्युत केतली। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी पंखा की कार्यशीलता। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 19 क्या कह रहा है। भारतीय निर्यात संगठन के महासंघ के द्वारा विकसित मोबाइल ऐप जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार करने के लिए आवश्यक जानकारी के एक विस्तृत श्रृंखला प्रदान करता है जिसे कहा जाता है? ऑप्शन नंबर निर्यात साथी, ऑप्शन नंबर बी निर्यात सेवा, ऑप्शन नंबर सी निर्यात हब, ऑप्शन नंबर डी निर्यात मित्र। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी निर्यात मित्र। ठीक है, जो वर्ल्ड में भारतीय अंदर में जो विश्व के अंदर जो भारत काम करता है कोई भी चीज़ देना लेना जिसका सिस्टम है तो उसको क्या कहा जाता है? जो दोस्त जो कंट्री यानी देश एक दूसरे से मिलते जुलते उसको क्या कहा जाता है? निर्यात मित्र कहा जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 20 क्या कह रहा है। एक पौधा है जो जंगल में उगता है और इसकी पत्तियां नुकीले रोम होते हैं। ऑप्शन नंबर है बिच्छू बूटी, ऑप्शन नंबर बी चौलाई यानी पिगविट, ऑप्शन नंबर सी तिप्तिया घास, ऑप्शन नंबर सी माइनर लेटस। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बिच्छू ब्यूटी। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं
21 क्या कह रहा है? वोल्ट मीटर का एक ऐसा यंत्र है जो उसकी उपस्थिति को पता लगाया जा सकता है। ऑप्शन नंबर उष्मा, ऑप्शन नंबर बी चुंबक, ऑप्शन नंबर सी कंपन, ऑप्शन नंबर डी विभवांतर। वोल्ट मीटर के बारे में बोला है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी विभवांतर। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 22 क्या कह रहा है? भारत का कौन सा बायोस्फीयर रिजर्व 2018 में बायोस्फीयर रिजर्व यूनेस्को को विश्व नेटवर्क में शामिल होने वाला भारत के 11वां बायोस्फीयर रिजर्व बन गया? 2018 में पूछा है, ठीक है। क्वेश्चन थोड़ा सा 4-5 साल पहले भी पूछता है एग्जाम में, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन 4-5 साल पहले इसकी याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर है कोल्ड डिजर्ट, ऑप्शन नंबर ए पंचमढ़ी, ऑप्शन नंबर सी नंदा देवी का, ऑप्शन नंबर सी कंचनजंगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी कंचनजंगा। कब? 2018 में। कितने नंबर भारत में शामिल हुआ है? 11वां, याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 23 क्या कह रहा है? प्रसिद्ध सिंधु घाटी स्थल मोहनजोदड़ो को खुदाई किस प्रख्यात पुरातात्विक द्वारा की गई थी? ऑप्शन नंबर है एस.आर. राव, ऑप्शन नंबर बी पी.वी. लाल, ऑप्शन नंबर सी आर.डी. बनर्जी, ऑप्शन नंबर डी दयाराम साहनी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी आर.डी. बनर्जी। मोहनजोदड़ो की खुदाई कौन था मेन किया था? आर.डी. बनर्जी, यानी राखेल दास बनर्जी। आर.डी. का मतलब राखेल दास, ठीक है, बनर्जी। मोहनजोदड़ो का, ये चीज याद रखिएगा। मोहनजोदड़ो का किसने की थी? राखेल दास बनर्जी। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 24 क्या कह रहा है? भूमध्य सागर और लाल सागर को कौन सा नहर जोड़ती है? ऑप्शन नंबर ए पनामा नहर, ऑप्शन नंबर ए सवेज नहर, ऑप्शन नंबर सी इंदिरा गांधी नहर, ऑप्शन नंबर डी चौपाल नहर। इसका राइट आंसर हो रहा है ऑप्शन नंबर बी सवेज नहर। इंदिरा गांधी नहर कहाँ है? राजस्थान में, याद रखिएगा। इंदिरा गांधी नहर कहाँ? राजस्थान में, याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 25 क्या कह रहा है? डैश भारतीय वर्दीधारी सैनिक को वीरता के लिए युद्ध दौरान दिया जाने वाला उच्चतम सम्मान है? ऑप्शन नंबर ए वीर चक्र, ऑप्शन नंबर बी शौर्य चक्र, ऑप्शन नंबर सी महावीर चक्र, ऑप्शन नंबर डी परमवीर चक्र। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी परमवीर चक्र। भारतीय सैनिक में जो सबसे ज़्यादा जो हाई लेवल का जो उच्च अवार्ड है, पुरस्कार है, किसको बोला जाता है? परमवीर चक्र के नाम से जाना जाता है, तो उसी को दिया जाता है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 26 क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से कौन सा शिल्प कलाओं का उत्पादन से संबंधित नहीं? ऑप्शन नंबर है बालाकोट, ऑप्शन नंबर डी मंदा, ऑप्शन नंबर सी चनहुदड़ो, ऑप्शन नंबर डी नागेश्वर। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी मंदा। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 27 क्या कह रहा है? रावल किला, बोकारो और भिलाई आदि किस चीज के केंद्र? ऑप्शन नंबर है कपास और कपड़ा का उद्योग, ऑप्शन नंबर बी फुटल्यूज उद्योग, ऑप्शन नंबर सी रासायनिक संयंत्र, ऑप्शन नंबर सी लोहा और इस्पात संयंत्र। इसका राइट आंसर हो जाएगा लोहा और इस्पात संयंत्र, यानी प्लांट। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 28 क्या कह रहा है? फोर्ट विलियम का निर्माण ईस्ट इंडिया कंपनी ने करवाया था, इससे किले का निर्माण स्थल के लिए गांव को उजाड़ना पड़ा था। ऑप्शन नंबर है मयूरपुर, ऑप्शन नंबर दुर्गानगर, ऑप्शन नंबर सी अलीपुर, ऑप्शन नंबर डी गोविंदपुर। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी गोविंदपुर को ही पूरा उजाड़ना पड़ गया था। अलीपुर पहले कलकत्ता जो है, कलकत्ता का नाम क्या था? अलीपुर, अंग्रेजों के ज़माने में, इसको याद रखिएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 29 क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से कौन सा एक सर्च इंजन नहीं है? ऑप्शन नंबर है याहू, ऑप्शन नंबर है इंस्टाग्राम, ऑप्शन नंबर सी गूगल, ऑप्शन नंबर डी बिंग। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इंस्टाग्राम। ये क्या चीज़ है? ऐप्स है, सॉफ्टवेयर है, ना कि ये सर्च इंजन है। तो गाइज आपसे यही रिक्वेस्ट है कि आप मेरे क्लास को बने रहिए, और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, क्योंकि एग्जाम से रिलेटेड ही आपका हम क्वेश्चन देते हैं। एक भी क्वेश्चन है, आप मेरे बात को विश्वास नहीं करते कोई बात नहीं है, लेकिन मेरे क्लास करने के बाद आप जाकर पीरियड से कीजिए। नहीं बनता आप आके कमेंट कीजिए कि सर आप जो पढ़ा रहे हैं एग्जामिनेशन से रिलेटेड नहीं है। तो चलिए फिर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं क्या कह रहा है? फलों का मीठापन के लिए कौन सा चीज उत्तरदायी है? ऑप्शन नंबर है फ्रुक्टोज, ऑप्शन नंबर बी माल्टोज, ऑप्शन नंबर सी सक्रोज, ऑप्शन नंबर डी लैक्टोज। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए फ्रुक्टोज के कारण ही फल मीठा होता है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 31 क्या कह रहा है? विद्युत धारा का मापने के लिए प्रयुक्त मापन को क्या कहा जाता है? ऑप्शन नंबर है बैटरी, ऑप्शन नंबर वोल्ट मीटर, ऑप्शन नंबर सी मीटर, ऑप्शन नंबर डी एमीटर। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी एमीटर। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 32 क्या कह रहा है? स्टार्टअप इंडिया किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? ऑप्शन नंबर मानव संसाधन विकास मंत्रालय, ऑप्शन नंबर सी कौशल विकास उद्यमिता मंत्रालय, ऑप्शन नंबर सी वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय, ऑप्शन नंबर डी स्वास्थ्य और कल्याण मंत्रालय। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 33 क्या कह रहा है? किस अनुच्छेद के अंदर भारत के राष्ट्रपति की मृत्यु दंड को माफ कर सकते हैं? ऑप्शन नंबर है अनुच्छेद 55, ऑप्शन नंबर अनुच्छेद 52, ऑप्शन नंबर सी अनुच्छेद 22, ऑप्शन नंबर डी अनुच्छेद 72। अनुच्छेद 72 ही के अंदर है राष्ट्रपति जो है किसी भी मुजरिम को अगर फांसी का सज़ा हो गया है, यानी मृत्यु के दंड को हो गया सज़ा, तो माफ़ कर सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 34 क्या कह रहा है?
निम्नलिखित में से कौन से निर्धारित करता है कि विभिन्न प्रोग्राम इंटरनेट पर डेटा आदान प्रदान करते हैं? ऑप्शन नंबर है हाइपर टेक्स्ट प्रोटोकॉल, ऑप्शन नंबर ब्लूटूथ, ऑप्शन नंबर सी यूआरएल, ऑप्शन नंबर डी ईमेल। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हाइपर टेक्स्ट प्रोटोकॉल। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 35 क्या कह रहा है। इसरो का सबसे शक्तिशाली रॉकेट GSLV Mk3 को उपनाम दिया गया था, क्या नाम है? फाइट मैन, ऑप्शन नंबर बी नॉटी बॉय, ऑप्शन नंबर सी नॉटी मैन, ऑप्शन नंबर डी फाइट बॉय। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी फाइट बॉय। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 36 क्या कह रहा है। डैश संयुक्त राष्ट्र यूनियन एक विशिष्ट एजेंसी है जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर स्वास्थ्य संबंधित मामलों पर ध्यान देती है, यानी कि जो आदमी का हेल्थ का इश्यू है उस पर ध्यान देती है। ऑप्शन नंबर है UNDP, ऑप्शन नंबर बी यूनेस्को, ऑप्शन नंबर सी WHO, ऑप्शन नंबर डी यूनिसेफ। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी WHO। इसका फुल फॉर्म क्या होता है? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। WHO का फुल फॉर्म वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 37 क्या कह रहा है। राष्ट्रीय राजमार्ग NH44 किस स्थान से किस स्थान तक जोड़ता है? ऑप्शन नंबर श्रीनगर से कन्याकुमारी, ऑप्शन नंबर बी विजयनगर से कच्छ, ऑप्शन नंबर सी दिल्ली से मुंबई, ऑप्शन नंबर डी दिल्ली से कोलकाता। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए श्रीनगर से कन्याकुमारी। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 38 क्या कह रहा है। 22 जुलाई 2019 को चंद्रयान 2 कहाँ से लॉन्च किया गया था? ऑप्शन नंबर दिल्ली से, ऑप्शन नंबर बालासोर से, ऑप्शन नंबर सी श्रीहरिकोटा से, ऑप्शन नंबर डी चेन्नई से। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी श्रीहरिकोटा से। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 39 क्या कह रहा है। 4 शब्द दिए गए जिनमें से 3 किसी तरह से समान है और एक असमान है, असमान को चयन करें। ऑप्शन नंबर है घटाना, ऑप्शन नंबर बी वृद्धि करना, ऑप्शन नंबर सी आगे ले जाना, ऑप्शन नंबर डी बढ़ाना। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए घटाना। वृद्धि करना, आगे ले जाना और बढ़ाना, आगे ले जाना। इसका क्या हो जाएगा? ये सब एक ही तरह का है, मतलब इन्हेंस करना, बढ़ाना, ग्रोथ करना। तो इस सब चीज़ पे ध्यान रखिएगा। तो सब सेम हो गया। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 40 क्या कह रहा है। किस शहर में मोतियों का शहर यानी सिटी ऑफ पियर्स के रूप में जाना जाता है? ऑप्शन नंबर है दिल्ली, ऑप्शन नंबर है मुंबई, ऑप्शन नंबर सी हैदराबाद, ऑप्शन नंबर डी जयपुर। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हैदराबाद। और दिल्ली को हिंदुस्तान का दिल के नाम से जाना जाता है और मुंबई को हिंदुस्तान का अर्थव्यवस्था का सिटी के रूप में माना जाता है। और जयपुर तो इसका हो ही गया, मोती के शहर के नाम से। जयपुर गुलाबी शहर के नाम से जाना जाता है, जयपुर। ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 41 क्या कह रहा है। दिए गए 4 शब्द जिनमें से 3 संगत और एक असमान है तो उसे चयन करें। ऑप्शन नंबर है न्यूनतम, ऑप्शन नंबर बी मूलतः, ऑप्शन नंबर सी आदित्य, ऑप्शन नंबर डी समान आइडेंटिकल। इसका राइट आंसर हो रहा है ऑप्शन नंबर डी आइडेंटिकल। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 42 क्या कह रहा है। मेरे साथ कमेंट करते रहिएगा, ठीक है, मेरे साथ कमेंट करते रहिए, हमें आपका कमेंट के इंतजार रहता है। धनुर्वेद एक आयुर्वेद उपयोग है, इसका संबंध निम्न में से किसे है? ऑप्शन है चिकित्सा से, ऑप्शन नंबर बी वास्तुकला से, ऑप्शन नंबर सी संगीत से, ऑप्शन नंबर डी युद्ध कौशल से। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी युद्ध कौशल से। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 43 क्या कह रहा है। पर शुल्क और व्यापार समान समझौता पर किस वर्ष अस्तित्व में आया? ऑप्शन नंबर है 1952, ऑप्शन नंबर है 1951, ऑप्शन नंबर सी 1949, ऑप्शन नंबर डी 1948। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी 1948। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 44 क्या कह रही है। निम्नलिखित में से कौन सा पुस्तक मेगास्थनीज ने लिखी है? ऑप्शन नंबर है हर्षचरित्र, ऑप्शन नंबर बी मालविका, ऑप्शन नंबर सी इंडिका, ऑप्शन नंबर डी याज्ञवल्क्य स्मृति। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सॉरी, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी इंडिका। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 45 क्या कह रहा है। अधातुओं के गुण के संबंध में कौन सा समानता सत्य नहीं? ऑप्शन नंबर है चालक, ऑप्शन नंबर बी हल्के पदार्थ, ऑप्शन नंबर डी भंगुर, ऑप्शन नंबर डी मंद। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी ए चालक। चालक में करंट पास होता है और अधातु में तो होता नहीं है। जिसको पूछा है क्वेश्चन हमें असत के बारे में पूछा है, यानी गलत के बारे में। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 46 क्या कह रहा है। संयुक्त राष्ट्र UN शांति सेना को वर्ष कितना नोबेल पुरस्कार दिया गया? ऑप्शन नंबर है यानी कि यूनाइटेड नेशन पीस मिलिट्री को किस वर्ष नोबेल पुरस्कार दिया गया? ऑप्शन नंबर है 2000 में, ऑप्शन नंबर बी 1998, ऑप्शन नंबर सी 1988, ऑप्शन नंबर डी 1955 में। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी 1988 में। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 47 क्या कह रहा है। निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे बड़ा लोहा इस्पात संयंत्र है? ऑप्शन नंबर है
दुर्गापुर इस्पात संयंत्र ऑप्शन नंबर सी, बोकारो इस्पात संयंत्र ऑप्शन नंबर सी, टिस्को इस्पात संयंत्र ऑप्शन नंबर डी, भिलाई इस्पात संयंत्र। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, टिस्को इस्पात संयंत्र सबसे बड़ा है भारत का, ठीक है, लोहा इस्पात जो है सबसे बड़ा, इसको याद रखिएगा। टिस्को यानी टाटा के जो अंदर में आता है। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 48 क्या कह रहा है। ब्रिटिश शासन के दौरान भारत का अंतिम गवर्नर जनरल पहली वायसराय कौन बना? ऑप्शन नंबर है लॉर्ड कैनिंग, ऑप्शन नंबर है लॉर्ड डलहौजी, ऑप्शन नंबर सी लॉर्ड मैकाइले, ऑप्शन नंबर डी लॉर्ड वेलेस्ली। इसका राइट आंसर हो रहा है ऑप्शन नंबर ए लॉर्ड कैनिंग। क्या बना? भारत का अंतिम जनरल गवर्नर था और पहले वायसराय बना। अंतिम जनरल गवर्नर और पहले वायसराय, इसको भी याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 49 क्या कह रहा। ईयू यानी यूरोपीय कंट्री का निम्नलिखित में से कौन सा देश समलैंगिक विवाह को वैधता प्रदान करने वाला पहला पोस्ट कम्युनिस्ट बना? ऑप्शन नंबर है हंगरी, ऑप्शन नंबर बी क्रोएशिया, ऑप्शन नंबर सी अल्बेनिया, ऑप्शन नंबर डी चेक गणराज्य। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी चेक गणराज्य। ठीक है, समलैंगिक विवाह करने के लिए एकदम देश तैयार था। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 50 क्या कह रहा है, जो आज की लास्ट क्वेश्चन है। भारत का सर्वोच्च न्यायालय का पहली महिला न्यायाधीश कौन थी? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पहली न्यायाधीश कौन थे? इंपॉर्टेंट, एकदम याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर सुषमा स्वराज, ऑप्शन नंबर डी स्मृति ईरानी, ऑप्शन नंबर सी किरण बेदी, ऑप्शन नंबर डी फातिमा बीबी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी फातिमा बीबी। पहली महिला न्यायाधीश बनी थी फातिमा बीबी। ठीक है, चलिए फिर देख गाइस